नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंत कट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेबर कंट्रोल पार्ट 2 मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। इस चैप्टर में हम मजदूरी भुगतान करने की अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम कुछ विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहली है टाइम रेट वेजेज, समयानुसार मजदूरी। दूसरी विधि हमने पढ़ी है पीस रेट वेजेज, कार्य दर मजदूरी। सामान्यतया कारखाने में ये दो मजदूरी दरें ही प्रचलित होती है, ये दो मजदूरी की विधियां ही प्रचलित होती हैं। समयानुसार मजदूरी में प्रत्येक घंटे के लिए मजदूरी तय कर दी जाती है और मजदूर जितने घंटे काम करता है उसको उतने घंटे के लिए मजदूरी की दर के हिसाब से मजदूरी प्रदान कर दी जाती है। दूसरी विधि पीस रेट वेजेज, इसमें कार्य के अनुसार मजदूरी दी जाती है। उत्पाद की प्रत्येक इकाई के लिए मजदूरी निश्चित कर दी जाती है और मजदूर के द्वारा जितनी इकाइयाँ उत्पादित की जाती है उसको उतनी इकाइयों के लिए जो है प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी भुगतान कर दी जाती है। तो सामान्यतः ये दो जो मजदूरी की दरें हैं, मजदूरी की जो विधियां हैं वो प्रचलित होती हैं। कुछ विद्वानों ने पीस रेट के आधार पर डिफरेंशियल पीस रेट मजदूरी भी बताई। इन्होंने कहा कि मजदूरी का भुगतान कार्य दर के हिसाब से प्रति इकाई के हिसाब से किया जाना चाहिए और कुशल और अकुशल श्रमिक में अंतर किया जाना चाहिए, उनकी मजदूरी में अंतर होना चाहिए। तो पीस रेट के हिसाब से मजदूरी होनी चाहिए, लेकिन कुशल और अकुशल श्रमिक की मजदूरी में डिफरेंस होना चाहिए। अंतर परिवर्ती दरें, इनमें से पहली हमने पढ़ी थी टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। दूसरी हमने पढ़ी मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और तीसरी विधि हमने पढ़ी थी गैंट टास्क सिस्टम। ये तीनों विधियां पीस रेट पर आधारित थी और मजदूरी में जो है डिफरेंस करती थी, कुशल और अकुशल श्रमिक की मजदूरी में अंतर होता है। इन विधियों का जो आधार है, श्रमिकों में मजदूरी के अंतर का जो आधार है वो आधार था प्रमाप उत्पादन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। इन विद्वानों के अनुसार कारखाने में एक प्रमाप उत्पादन निर्धारित कर लेना चाहिए। प्रमाप उत्पादन से हमारा तात्पर्य है कि सामान्यतः एक मजदूर इतना उत्पादन तो जो है एक दिन में कर सकता है या दिए गए समय में कर सकता है। तो एक प्रमाप उत्पादन, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निर्धारित कर लेना चाहिए। जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है वो अकुशल श्रमिक कहलाता है और उसको कम मजदूरी दी जानी चाहिए, और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर या अधिक उत्पादन कर देता है उसको कुशल श्रमिक कहा जाता है और उस श्रमिक को जो है अधिक मजदूरी दी जानी चाहिए। अब कुछ विद्वानों ने बोनस योजनाएं बताई। कुछ विद्वानों ने जो है मजदूरी की बोनस योजनाएं बताई, बोनस स्कीम्स। इन विद्वानों ने कहा कि जो कुशल मजदूर है उनको बोनस दिया जाना चाहिए। यहां पर कुशल मजदूर को अधिक मजदूरी दी जा रही थी और अकुशल मजदूर को कम मजदूरी दी जा रही थी। जो ये अंतर परिवर्ती दरें थी, डिफरेंशियल पीस रेट वेजेज बताई जो विद्वानों ने, वो अकुशल मजदूर को कम मजदूरी दे रहे थे और कुशल मजदूर को अधिक मजदूरी दे रहे थे। कुछ विद्वानों ने बोनस योजनाएं बताई है, बोनस स्कीम्स हैं। इन विद्वानों के अनुसार जो
अकुशल मजदूर है उसको सामान्य मजदूरी दी जानी चाहिए, और जो कुशल मजदूर है उसको मजदूरी के साथ साथ बोनस दिया जाना चाहिए। ये जो अंतर परिवर्ती दरें थी, जो टेलर की, मैरिक की और गैंट टास्क की, ये दरें, ये जो विधियां थी, ये पीस रेट पर आधारित थी, कार्य दरों पर आधारित थी। और जो बोनस योजनाएं हैं, बोनस योजनाएं समयानुसार मजदूरी पर आधारित है, समयानुसार मजदूरी पर आधारित है। और ये जो अंतर परिवर्ती दरें थी, ये कार्य दर पर आधारित है। यानी कि बोनस योजनाओं में जो मजदूरी है वो प्रति घंटा के हिसाब से समय के अनुसार दी जाएगी, और जो ये अंतर परिवर्ती दरें हमने पढ़ी थी, टेलर की विधि, मैरिक विधि और गैंट टास्क सिस्टम, इनमें जो मजदूरी है वो कार्य के आधार पर दी जा रही थी, पीस रेट सिस्टम था, रेट पर यूनिट दी जा रही थी। जो ये अंतर परिवर्ती दरें थी, इनमें मजदूर की कुशलता का आधार प्रमाप उत्पादन को माना गया, क्योंकि ये दरें कार्य दर के आधार थी, उत्पादन के आधार पर मजदूरी दी जा रही थी, इसलिए कुशलता का आधार, मजदूरी में अंतर का आधार प्रमाप उत्पादन को माना। और ये बोनस योजनाओं में समयानुसार मजदूरी दी जा रही है, इसलिए श्रमिकों की मजदूरी में अंतर का आधार यहां पर प्रमाप समय को माना जाएगा, प्रमाप समय, प्रमाप समय के आधार पर जो है बोनस दिया जाएगा, यानी प्रमाप समय को आधार माना है। अब जो मजदूर प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन करता है, वो मजदूर कुशल मजदूर होता है। हालांकि स्पष्ट तरीके से यहां पर इन योजनाओं में कुशल और अकुशल मजदूर कहा नहीं गया है, लेकिन हम केवल समझने के लिए एक बार कुशल और अकुशल मजदूर की बात करेंगे। तो जो श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन करता है वो कुशल मजदूर कहा जाता है। यहां पर प्रमाप उत्पादन के संबंध में जब ये कार्य अंतर परिवर्ती कार्य दरें थी, डिफरेंशियल पीस रेट जो सिस्टम थे, इनमें प्रमाप उत्पादन को आधार माना, और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है उसको अकुशल कहा जाता था, क्योंकि प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया है, अगर कोई श्रमिक उतना उत्पादन भी नहीं कर पाता तो वो अकुशल श्रमिक कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रमाप समय है, इसलिए यहाँ पर जो है कुशलता और अकुशलता का मापदंड यहाँ पर बदल जाता है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करने पर अकुशल माना जाता था, और यहाँ पर प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन करने पर कुशल श्रमिक माना जाएगा। समय निर्धारित किया गया है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, अगर कोई श्रमिक जल्दी उत्पादन कर दे, यानी उस समय से पहले ही अगर उत्पादन कर दे, तो वो कुशल श्रमिक कहा जाएगा। और प्रमाप समय के बराबर या अधिक समय में उत्पादन करता है, तो जो श्रमिक प्रमाप समय के बराबर या अधिक समय में उत्पादन करता है तो वो श्रमिक अकुशल माना जाता है। यानी कि जो समय दिया गया था किसी कार्य को पूरा करने के लिए, उस समय उतना समय में काम किया है या उससे अधिक समय लगा दिया है, तो वो श्रमिक अकुशल कहा जाएगा। अब जो कुशल श्रमिक है, जिसने प्रमाप समय से कम समय में काम कर दिया है, उसको बोनस दिया जाना चाहिए। और जो प्रमाप समय के बराबर या अधिक समय, प्रमाप समय से अधिक समय में उत्पादन करता है, यानी किसी काम को करने में दिए गए समय के बराबर समय में काम करता है या उससे अधिक समय लगा देता है, तो उसको केवल जो है मजदूरी दी जानी चाहिए, उसको बोनस नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहां पर कुशल और अकुशल स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है, केवल समझने की दृष्टि से हमने कुशल और अकुशल शब्दों का प्रयोग किया था। तो जो श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन करता है उसको समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए, क्योंकि जो ये बोनस योजनाएं हैं ये समयानुसार मजदूरी पर आधारित है। तो उसको जितने समय उसने काम किया है, जितने समय में उसने काम पूरा किया है, उसको उतने समय के लिए जो मजदूरी की दर है उस हिसाब से समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए, प्लस बचाए गए
समय इसने कुछ समय बचाया है। जिस मजदूर ने प्रमाप्त समय से यानी दिए गए समय से कम समय में काम कर दिया है, यानी कि इसने कुछ समय की बचत की है, तो बचाए गए समय की मजदूरी वो चाहता तो पूरा समय लगा सकता था और पूरे दिए गए समय की समयानुसार मजदूरी प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने कुछ समय बचाया है तो उसको बोनस के रूप में क्या मिलना चाहिए? बचाए गए समय, ये बोनस है, बोनस के रूप में क्या मिलेगा? बचाए गए समय की मजदूरी का एक निश्चित प्रतिशत बोनस मिलना चाहिए। चाहता तो ये पूरा जो जितना समय दिया गया था, जितना प्रमाप समय निर्धारित किया गया था, उतना समय काम करके कार्य को पूरा कर सकता था, लेकिन इसने प्रमाप समय से कम समय में काम कर दिया है, तो इसने कुछ समय बचाया है, तो उस बचाए गए समय की जो मजदूरी बनती है उसका एक निश्चित प्रतिशत इसको बोनस के रूप में दिया जाना चाहिए, जिस श्रमिक ने प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन किया है। और जो श्रमिक प्रमाप समय के बराबर या प्रमाप से अधिक समय में उत्पादन करता है तो उसको केवल समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए, समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। तो ये जो बोनस योजनाएं हैं, ये बोनस योजनाएं समयानुसार मजदूरी पर आधारित हैं, और जिन बोनस योजनाओं की हम आगे बात करेंगे, अलग अलग विद्वानों ने बोनस योजनाएं बताई है, ये बोनस योजनाएं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब बोनस योजनाओं में पहली बोनस योजना है बोनस योजनाएं। बोनस योजनाओं में पहली है हेल्थ से प्रीमियम प्लान। हेल्थ से प्रीमियम योजना। हेल्थ से एक इंजीनियर थे, इन्होंने एक बोनस योजना बताई। इन्होंने कहा कि जो मजदूरी है वो मजदूरी होनी चाहिए, समयानुसार दी जानी चाहिए, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। इनके अनुसार भी प्रमाप समय निर्धारित कर लिया जाना चाहिए और समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। तो मजदूरी कैसे दी जानी चाहिए? आवर्स वर्कड, जितने समय काम किया गया है, और जो प्रति घंटा जो दर निर्धारित की गई है मजदूरी की, उस हिसाब से मजदूरी दी जानी चाहिए। प्रमाप समय निर्धारित किया जाना चाहिए, और कोई मजदूर अगर प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन कर देता है तो उसको बचाए गए समय का बोनस दिया जाना चाहिए। तो जो श्रमिक प्रमाप समय के बराबर या प्रमाप समय से अधिक में काम करता है, प्रमाप समय के बराबर या प्रमाप समय से अधिक समय लगाकर काम करता है, तो उसको केवल सामान्य मजदूरी मिलेगी। और जो श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में काम करता है उसको समयानुसार मजदूरी प्लस बोनस दिया जाएगा। बोनस कैसे ज्ञात होता है? बोनस ज्ञात होगा टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। हमने बात की थी कि बचाए गए समय की मजदूरी, बचाए गए समय की जो मजदूरी, उसका एक निश्चित प्रतिशत बोनस दिया जाता है। तो जिस मजदूर ने प्रमाप समय से कम समय में काम कर लिया है, उसने कुछ समय बचाया है, टाइम सेव किया है, तो बचाए गए समय की जो मजदूरी बनती है रेट पर आवर के हिसाब से, उसका 50% जो है बोनस दिया जाना चाहिए। 50% या परसेंटेज ऑफ बोनस। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम 50% लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोनस की कोई अलग प्रतिशत दे दिया गया है, अलग कोई दर दी गई है, तो फिर वो परसेंटेज हम यहां पर लिख देंगे। तो बचाए गए समय का एक निश्चित प्रतिशत बोनस दिया जाता है, बचाए गए समय की मजदूरी का एक निश्चित प्रतिशत बोनस दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में कोई प्रतिशत नहीं दिया गया हो तो बचाए गए समय की मजदूरी का 50% हेल्थ से प्रीमियम योजना के अंतर्गत बोनस दिया जाता है। इसको समझते हैं उदाहरण के तौर पर। मान लीजिए किसी काम को करने के लिए कारखाने में जो प्रमाप समय है वो प्रमाप समय है 16 घंटे,
और जो समय लगाया गया है, काम को पूरा करने में जो समय लगाया गया है वो लगाया गया है 12 घंटे। किसी काम को करने के लिए प्रमाप समय निर्धारित किया गया था कि 16 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए। किसी श्रमिक ने वो काम 12 घंटे में पूरा कर दिया, तो कितना समय बचा लिया? बचाया गया समय 16 घंटे दिए गए थे, 12 घंटे में काम कर दिया, तो 4 घंटे बचा लिया गया समय। और मजदूरी जो है, मजदूरी की दर है 10 रुपये प्रति घंटे। तो अब हेल्थ से प्रीमियम योजना के अंतर्गत कितनी मजदूरी होगी? तो हेल्थ से प्रीमियम योजना के अंतर्गत इस मजदूर ने 12 घंटे काम किया है, आवर्स वर्कड, तो पहले इसको समयानुसार मजदूरी दे दी जानी चाहिए। तो 12 घंटे काम किया है, 12 घंटों के लिए 10 रुपये के हिसाब से इसको 120 रुपये इसकी मजदूरी बनती है। प्लस इसको बोनस दिया जाना चाहिए क्योंकि इसने प्रमाप समय से कम समय में काम कर दिया है। तो बोनस कितना दिया जाना चाहिए? बचाए गए समय का एक निश्चित प्रतिशत, बचाए गए समय की मजदूरी का एक निश्चित प्रतिशत। तो इसने कितना समय बचाया है? इसने 4 घंटे बचाया। ये श्रमिक चाहता तो पूरे 16 घंटे लगा सकता था काम को करने में, और जो 4 घंटे इसने बचाए हैं उस 4 घंटे की मजदूरी भी वो ले सकता था, लेकिन इसने कम समय में काम कर दिया, तो इसको बचाए गए समय की मजदूरी का एक निश्चित प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए। इसने 4 घंटे बचाए हैं, 4 घंटे की इसकी मजदूरी बनती 10 रुपये के हिसाब से 40 रुपये। तो 40 रुपये का 50%, 20 रुपये इसको बोनस दिया जाना चाहिए। तो हेल्थ से प्रीमियम योजना के अंतर्गत इस स्थिति में इस श्रमिक की मजदूरी बनती है 140 रुपये। अगर यही श्रमिक ये काम 16 घंटे की जगह 17 घंटे में पूरा करता, तो किसी प्रकार का समय नहीं बचा रहा है, वो प्रमाप समय से अधिक समय में उसने काम किया है, तो उसको केवल समयानुसार मजदूरी दे दी जानी चाहिए। मजदूरी दर है 10 रुपया प्रति घंटा, इसको बोनस नहीं मिलेगा, इसको केवल समयानुसार मजदूरी दी जाएगी। जिस मजदूर ने प्रमाप समय के बराबर या अधिक समय में काम किया है तो इसको 170 रुपये मजदूरी दी जाएगी। तो ये था हेल्थ से प्रीमियम योजना। बोनस योजनाओं में पहली है हेल्थ से प्रीमियम योजना। दूसरी है रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम योजना। रोवन ने भी कहा कि प्रमाप समय निर्धारित किया जाना चाहिए और मजदूरी जो है वो समयानुसार दी जानी चाहिए। रोवन के अनुसार वेजेस क्या होगी? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। रोवन ने कहा कि समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए और जो श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन करता है उसको बोनस दिया जाना चाहिए, प्लस बोनस। तो इन बोनस योजनाओं में बोनस किसको मिलेगा? हेल्थ से प्रीमियम योजना और रोवन प्रीमियम योजना में बोनस किसको मिलेगा? जो श्रमिक समय की बचत करता है, जो श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में उत्पादन करता है, उसी को बोनस दिया जाएगा। तो बोनस दिया जाना चाहिए अगर कोई श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में काम करता है। बोनस की गणना कैसे करेंगे? बोनस की गणना करेंगे बोनस आवर्स इनटू रेट पर आवर। जो मजदूरी की दर है, पहले बोनस आवर्स ज्ञात किए जाएंगे। हेल्थ से प्रीमियम योजना में तो जितना समय बचाया गया है उस समय की मजदूरी का 50% या एक निश्चित प्रतिशत बोनस के रूप में दे दिया जाता है, लेकिन रोवन प्रीमियम योजना में बोनस देने के लिए पहले बोनस आवर्स, बोनस घंटे ज्ञात किए जाएंगे और बोनस घंटों को फिर मजदूरी की दर जो है प्रति घंटा रेट पर आवर है उससे गुणा किया जाएगा। तो बोनस आवर्स ज्ञात किए जाएंगे। बोनस आवर्स कैसे ज्ञात किए जाएंगे? बोनस आवर्स ज्ञात किए जाएंगे टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। जो समय लगाया गया है, लगाए गए समय का, काम करने में जितना समय लगाया गया है उस समय का
प्रमाप समय से जो अनुपात है उस अनुपात में बचाए गए समय के घंटों का जो है बोनस दे दिया जाएगा। उस अनुपात में जो समय बचाया गया है, जितने घंटे बचाए गए हैं, उन बचाए गए घंटों का जितना टाइम लिया गया है, टाइम टेकन का जो स्टैंडर्ड टाइम से अनुपात है, उस अनुपात में बचाए गए घंटों को बांट दिया जाएगा, वो बोनस आवर्स कहलाएंगे। टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम्स इनटू टाइम सेव्ड, इस फॉर्मूले से बोनस आवर्स ज्ञात किए जाएंगे। और बोनस आवर्स ज्ञात करने के बाद में बोनस आवर्स को जो रेट पर आवर है, जो मजदूरी की दर है प्रति घंटा, उससे गुणा कर दिया जाएगा, तो बोनस की राशि ज्ञात हो जाएगी। इसी उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए किसी कारखाने में किसी काम को करने के लिए 16 घंटे निर्धारित किए गए और मजदूर ने 12 घंटे में काम कर दिया, 4 घंटे बचा लिए गए और 10 रुपया मजदूरी दर है प्रति घंटे के हिसाब से। तो रोवन के अनुसार मजदूरी की गणना कैसे की जाएगी? तो रोवन के अनुसार वेजेस दी जाएगी, आवर्स वर्कड 12 घंटे काम किया है, रेट पर आवर है 10 रुपए प्रति घंटा, ये तो इसकी बन गई समयानुसार मजदूरी। फिर इसको बोनस दिया जाएगा। तो बोनस कैसे ज्ञात किया जाएगा? बोनस ज्ञात किया जाएगा, बोनस आवर्स ज्ञात किए जाएंगे। पहले बोनस आवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम टेकन 12 घंटे लिए हैं, जो समय लगाया है उत्पादन में वो लगाया है 12 घंटे, टाइम टेकन है 12 आवर्स, 12 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम है 16 घंटे। तो टाइम टेकन का स्टैंडर्ड टाइम से टाइम अलाउड से, स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड भी कहते हैं इसको, तो टाइम टेकन का जो स्टैंडर्ड टाइम से जो अनुपात है, टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम्स, बोनस आवर ज्ञात करेंगे, टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू टाइम सेव्ड, 4 घंटे बचाए गए हैं, तो इस सूत्र से बोनस आवर्स ज्ञात हो जाएंगे। इन घंटों के लिए बोनस दिया जाना चाहिए। जितना समय बचाया है उसको टाइम टेकन से जो टाइम अलाउड स्टैंडर्ड टाइम का जो अनुपात है, उस अनुपात में बचाए गए घंटों को बोनस आवर्स कहा जाता है। तो बोनस आवर्स होंगे, इसको हम अगर ज्ञात करेंगे तो 3 घंटे बोनस आवर्स होंगे, 3 घंटे। तो 3 घंटों की मजदूरी इसको बोनस के रूप में दी जानी चाहिए। तो बोनस दिया जाएगा 3 घंटों के लिए। तो 3 घंटे की मजदूरी बनती है 10 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से 30 रुपये, तो 30 रुपये का बोनस दिया जाएगा। और रोवन के अनुसार 12 घंटे काम किया है, 10 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 120 रुपये मजदूरी बनती है और 30 रुपये इसको बोनस दिया जाना चाहिए क्योंकि इसने 4 घंटे समय बचाया है। तो रोवन के अनुसार श्रमिक की मजदूरी होगी 150 रुपये। तीसरी स्कीम है बोनस योजनाओं में। बोनस योजनाओं में तीसरा है इमर्सन प्लान। इमर्सन योजना। इमर्सन ने भी समयानुसार मजदूरी दी, लेकिन इमर्सन ने कार्यकुशलता के आधार पर मजदूरी भुगतान करने के लिए कहा। कार्यकुशलता स्तर 6/2/3, 66.2/3% से कम। इसने कार्यकुशलता को 3 श्रेणियों में बांटा। जो कार्यकुशलता का स्तर है उसको एक तो 66.2/3% से कम कार्यकुशलता, 66/2/3%, 66.2/3% से 100% तक, और तीसरा 100% से अधिक। जो कार्यकुशलता का स्तर है श्रमिक का, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो कार्यकुशलता रखी गई है 66.2/3% से कम, दूसरी 66.2/3% से 100% तक की कार्यकुशलता, और तीसरी 100% से अधिक कार्यकुशलता।
तो जो श्रमिक 66.2/3% से कम कार्य कुशलता पर काम करता है उसको केवल समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए, उसको बोनस नहीं दिया जाना चाहिए। इमर्सन ने कहा कि जो श्रमिक 66.2/3% से कम कार्य कुशलता स्तर पर काम करता है उसको समयानुसार मजदूरी ही दी जानी चाहिए। ये कार्य कुशलता का स्तर प्रमाप उत्पादन के आधार पर या फिर प्रमाप समय के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। कारखाने में या तो प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया जाएगा या फिर प्रमाप समय निर्धारित किया जाएगा किसी कार्य को करने के लिए। तो प्रमाप समय के आधार पर या प्रमाप उत्पादन के आधार पर हम कार्य कुशलता का स्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई श्रमिक अगर 66.2/3% से कम कार्य कुशलता स्तर पर काम करता है तो उसको केवल समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। अगर कोई श्रमिक 66.2/3% से अधिक और 100% कार्य कुशलता स्तर तक काम करता है तो उसको समयानुसार मजदूरी प्लस बोनस दिया जाना चाहिए। और बोनस किस प्रकार से दिया जाएगा? बोनस प्रारंभ में धीमी गति से बढ़ता हुआ बोनस कैसे दिया जाएगा? जैसे जैसे वो निर्धारित किया जा सकता है कारखाना प्रबंधक के द्वारा कि जैसे जैसे कार्य कुशलता का स्तर बढ़ता है उसको जो है बोनस का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभ में धीमी गति से बढ़ता हुआ लेकिन 100% कार्य कुशलता स्तर पर 20% बोनस। तो बोनस किस प्रकार से दिया जाएगा कि प्रारंभ में जब 66.2/3% से अधिक कार्य कुशलता स्तर पर जब काम किया जाता है तो धीरे धीरे बोनस को बढ़ाया जाना चाहिए, बोनस का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर जैसे ही कार्य कुशलता स्तर किसी श्रमिक का 100% पहुंच जाता है, कई श्रमिक काम कर रहे होंगे तो कुछ श्रमिक तो ऐसे होंगे जो 80 से 90% के बीच में काम कर रहे होंगे तो उनको जो है बोनस का कम प्रतिशत दिया जाना चाहिए। और कुछ श्रमिक ऐसे होंगे जो 100% कार्य कुशलता स्तर पर भी काम कर रहे होंगे तो जो श्रमिक 100% कार्य कुशलता स्तर पर काम कर रहे हैं उनको 20% बोनस दिया जाना चाहिए। यानी 66.2/3% से लेकर 100% कार्य कुशलता स्तर तक के लिए जो है बोनस का प्रतिशत 1% से लेकर 20% तक बोनस दिया जा सकता है। और जैसे ही कोई श्रमिक 100% कार्य कुशलता स्तर पर पहुंच जाता है उसको 20% बोनस दिया जाना चाहिए। और तीसरा है 100% से अधिक। तो जो श्रमिक 100% से अधिक कार्य कुशलता स्तर पर काम करता है उसको समयानुसार मजदूरी प्लस 20% बोनस प्लस 20% बोनस, क्योंकि 100% से अधिक कार्य कुशलता स्तर पर इसने काम किया है तो 100% तक पहुंचते ही 20% बोनस दे दिया जाता है। तो समयानुसार मजदूरी प्लस 20% बोनस प्लस 100% से अधिक प्रत्येक 1% कार्य कुशलता के लिए अतिरिक्त 1% बोनस। 100% कार्य कुशलता स्तर पर 20% बोनस दिया जाता है। उसके बाद में 100% से प्रत्येक 1% कार्य कुशलता स्तर के लिए अतिरिक्त 1% बोनस दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई श्रमिक 105% कार्य कुशलता स्तर पर काम करता है तो इस श्रमिक को समयानुसार मजदूरी दी जाएगी। 100% कार्य कुशलता स्तर पर पहुंचते ही 20% बोनस दिया जाएगा और फिर 100% से अधिक
प्रत्येक 1% कार्यकुशलता के लिए। तो 100% से अधिक इसने 5% कार्यकुशलता अधिक की है, तो प्रत्येक 1% कार्यकुशलता के लिए 1% अतिरिक्त बोनस, यानी कि इस श्रमिक को जिसने 105% कार्यकुशलता स्तर पर काम किया है, इसको 5% अतिरिक्त बोनस दिया जाना चाहिए। 100% कार्यकुशलता स्तर से अधिक प्रत्येक 1% कार्यकुशलता स्तर के लिए 1% बोनस। तो इसने 100% से 5% अधिक कार्यकुशलता स्तर पर काम किया है, तो इसको 5% अतिरिक्त बोनस मिलना चाहिए। तो ऐसे श्रमिक को जिसने 105% कार्यकुशलता स्तर पर काम किया, उसको समयानुसार मजदूरी प्लस 25% बोनस दिया जाएगा। 5% बोनस तो 100% से अधिक जो उसने काम किया है 5% उसके लिए, और 100% कार्यकुशलता स्तर पर काम करने के लिए 20% बोनस, यानी कि इसको 25% बोनस दिया जाना चाहिए। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि प्रमाप समय है 30 घंटे और लगाया गया समय है, जो टाइम टेकन है वो है 20 घंटे, बचाया गया समय है 10 घंटे और मजदूरी दर है 10 रुपया प्रति घंटा। कार्यकुशलता स्तर कैसे ज्ञात किया जाएगा? इमर्सन ने कार्यकुशलता स्तर की बात की है, तो कार्यकुशलता स्तर कैसे ज्ञात किया जाता है? तो कार्यकुशलता स्तर कार्यकुशलता स्तर, तो कार्यकुशलता स्तर समय के आधार पर, अगर कारखाने में प्रमाप समय निर्धारित किया गया है तो समय के आधार पर कार्यकुशलता ज्ञात की जाएगी। तो एफिशिएंसी समय के आधार पर, एफिशिएंसी कैसे होगी? टाइम टेकन लगाया गया समय, स्टैंडर्ड टाइम, या इसको टाइम अलाउड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम प्रमाप समय, यानी कि ये समय दिया गया है, अलाउ किया गया कितने समय में काम हो जाना चाहिए, तो स्टैंडर्ड टाइम को टाइम अलाउड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टाइम टेकन इनटू 100। अगर कारखाने में प्रमाप समय निर्धारित किया गया है तो कार्यकुशलता जो है समय के आधार पर देखी जाएगी, और अगर समय के आधार पर जब हम एफिशिएंसी कार्यकुशलता ज्ञात करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टाइम टेकन इनटू 100, इससे कार्यकुशलता स्तर ज्ञात होता है। उत्पादन के आधार पर, अगर कारखाने में प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया है तो उत्पादन के आधार पर कार्यकुशलता ज्ञात की जाएगी। एफिशिएंसी का प्रतिशत उत्पादन के आधार पर, एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। जो प्रमाप उत्पादन दिया गया है, जो प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया है, उसका भाग लगा देंगे एक्चुअल प्रोडक्शन में, तो एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, इससे जो है कार्यकुशलता ज्ञात हो जाएगी अगर कारखाने में प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया है। तो कार्यकुशलता स्तर समय के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, उत्पादन के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में जो है, इस उदाहरण में जो है प्रमाप समय निर्धारित किया गया है, तो कार्यकुशलता हम समय के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो इस मजदूर की, जिसको 30 घंटे प्रमाप समय दिया गया था और उसने उस काम को करने के लिए 20 घंटे लगाए हैं, तो उसकी कार्यकुशलता क्या है? तो अगर कार्यकुशलता देखी जाए समय के आधार पर, तो समय के आधार पर फॉर्मूला है कार्यकुशलता स्तर देखें इस श्रमिक का, तो स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टाइम टेकन, समय के आधार पर ज्ञात कर रहे हैं, इनटू 100। इस श्रमिक का स्टैंडर्ड टाइम है 30 घंटे और इसने काम पूरा कर दिया 20 घंटे में ही। इसको 30 घंटे दिए गए थे लेकिन इसने 20 घंटे में ही काम कर दिया।
तो टाइम, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टाइम टेकन इनटू 100, तो इसकी कार्य कुशलता है 150% की। इसको 30 घंटे दिए गए थे लेकिन इसने 20 घंटे में ही काम पूरा कर दिया, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी है 150%, 150% इसकी कार्य कुशलता है। इसने 10 घंटे कम समय में काम पूरा कर दिया है, इसने 10 घंटे बचाए हैं। तो अब इमर्सन के अनुसार इसको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, इसकी मजदूरी क्या होनी चाहिए? जो श्रमिक कार्य कुशलता स्तर के 100% अधिक स्तर पर काम करता है, 100% से अधिक कार्य कुशलता स्तर पर काम करता है, उसको समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। इसको दी जाएगी समयानुसार मजदूरी। इसकी वेजेज कैसे ज्ञात करेंगे? 20 घंटे काम किया है तो 10 घंटे जो है 10 घंटे 10 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से इसको मजदूरी दी जाएगी। इसने 20 घंटे काम किया है, मजदूरी की दर है 10 रुपए प्रति इकाई, तो इसको समयानुसार मजदूरी दी जाएगी 200 रुपए। फिर इसको बोनस दिया जाएगा, तो इसको 20% बोनस दिया जाएगा। इसको कितना बोनस दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा एक तो 20%, क्योंकि इसने 100% स्तर पर अगर कोई श्रमिक काम करता है तो इसको 20% बोनस दिया जाता है। और अगर जो श्रमिक 100% से अधिक काम करता है, 100% से अधिक काम करता है, तो 100% से अधिक प्रत्येक 1% कार्य कुशलता के लिए अतिरिक्त 1% बोनस दिया जाता है। तो 100% से अधिक इसने 50% काम किया है, इसने 150% काम किया है, 150% कार्य कुशलता स्तर पर काम किया है, तो इसने 100% से अधिक, यानी कि इसने 50% अधिक कार्य कुशलता स्तर पर काम किया है। तो प्रत्येक 1% कार्य कुशलता, 100% से अधिक प्रत्येक 1% कार्य कुशलता के लिए अतिरिक्त 1% बोनस, तो इसको 50% अतिरिक्त बोनस मिलना चाहिए। 100% से जितनी भी अधिक कार्य कुशलता स्तर पर काम होता है, 100% से अधिक जितनी भी अतिरिक्त कार्य कुशलता होती है उसके लिए उतना ही अतिरिक्त बोनस दे दिया जाता है। तो 100% से अधिक, यहाँ पर 50% अतिरिक्त कार्य कुशलता है, इसलिए इसको 50% का अतिरिक्त बोनस दे दिया जाएगा। 20% का बोनस तो दिया ही जाएगा, वो दिया जाएगा 100% कार्य कुशलता स्तर पर काम करने के लिए। और 100% से अधिक जितनी भी अतिरिक्त कार्य कुशलता पर काम होता है, जितनी भी अधिक कार्य कुशलता होती है, उतना ही अतिरिक्त बोनस दे दिया जाता है। तो इसको 50% अतिरिक्त बोनस भी दे दिया जाएगा, तो इसका बोनस होता है 70%। तो समयानुसार मजदूरी हो गई 20 घंटे की 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए, और 70% बोनस मिलेगा 200 रुपए का। समयानुसार मजदूरी का 70% इसको बोनस दिया जाएगा, तो इसकी मजदूरी होगी 200 रुपए समयानुसार मजदूरी, और फिर 140 रुपए इसका बोनस होगा, तो 340 रुपए इस स्थिति में श्रमिक की मजदूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आने वाली क्लासेज में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।